अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ इटली से वसीम रज़ा और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। आज मेरे पास दो तस्वीर की एक कहानी है। एक तस्वीर है मेजर जनरल क्रिस्टोफर डोनाहॉय की, जो आखिरी अमरीकी फ़ौजी थे जो रवाना हुए काबुल एयरपोर्ट से। उनके चेहरे पर शिकस्तगी थी, ज़िल्लत थी और कुछ मायूसी थी। उस तस्वीर पे तो अभी अमरीकियों और इत्तेहादियों की कई नस्लों ने रोना है। उसको छोड़ देते हैं, दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। ये DGISI फैज़ हमीद है जो काबुल पहुँचे हैं, और उनकी जो तस्वीर मीडिया पे आई हैं उसमें वो खुश हैं, हशाश बशाश हैं। उनके चेहरा जो है वो इत्मीनान से भरा हुआ है। आज हम इन्हीं दो तस्वीर के हवाले से बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है DGISI का काबुल आना। इसके ऊपर बहुत शोर भी मचाया जा रहा है, रोना धोना भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि बाज़-औक़ात कुछ कुत्ते, ऐसे कुत्ते जो आसमान की तरफ देख के भौंकते हैं और हमें पता नहीं चलता कि उसकी वजह क्या है। जो हमें आवाज़ें रोने धोने की और चीखों को पुकार की सुनाई दे रही हैं, वो सारी दुनिया से नहीं सुनाई दे रही। वो हमें सुनाई दे रही हैं इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से। जनरल बख्शी को आप देख लें, गुरवारिया को देख लें, मेजर गुरियारवी की बात कर रहा हूँ जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। आज वो रो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम ने क्या लिखा है फैज़ हमीद के काबुल आने के मतलब, और वी ऑन ने क्या लिखा है, और इसके मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा है, वो सारी जो बातें हैं वो आज हम करेंगे। हमारे सबसे पहले बात करते हैं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की एंट्री की। इस तरह की ज़बरदस्त एंट्री, इतनी मुख्तलिफ एंट्री कभी आपने देखा है कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी, किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी का एक चीफ किसी दूसरे मुल्क में जाए, ना उसके साथ सिक्योरिटी है, ना उसके साथ प्रोटोकॉल है। वो हंसता मुस्कुराता अपने वफ्द के साथ एक जगह जाता है, एक होटल में जाता है, और वहाँ अंदर दाखिल होते ही उसको चाय पेश कर दी जाती है। ये मेहमानों वाला एक तरीका है। ये तो तय है कि तालिबान ने उनको दावत देकर बुलाया है, लेकिन वो जिस तरह फाते अंदाज में, जिस तरह मुस्कुराते हुए और जिस तरह इत्मीनान के साथ दाखिल होते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि अफ़गानिस्तान और काबुल को तालिबान ने नहीं बल्कि फैज़ हमीद ने फ़तह किया है। ये एक जुमला मोतरज़ा भी हो सकता है, आप इस पे इतराज़ भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की दबंग एंट्री डालना, इसका मकसद क्या था? क्यों इस तरह से वो दाखिल हुए? क्यों इस तरह किसी प्रोटोकॉल के बगैर? ऐसा प्रोटोकॉल तो कभी भी देखने में नहीं आया। इससे पहले भी जैसे कई दफ़ा काबुल जा चुके हैं। होता क्या है, तस्वीर बनती हैं एक प्रोटोकॉल के साथ, वो बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तस्वीरें बनी, कुछ शाया हो जाती हैं, कुछ दिखा दी जाती हैं, कुछ बता दी जाती हैं, कुछ छुपा दी जाती हैं। लेकिन ये दौरा जो है DGISI का, ये छुप कर नहीं किया गया। ये दिखने में आया, ये दिखाया गया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये दिखाकर किया गया। इसलिए मैं कहता हूँ इसमें एक पैगाम है, इसमें बहुत बड़ा पैगाम है, और वो पैगाम जो है उसकी गुत्थियाँ आहिस्ता आहिस्ता सुलझेंगी। आप देखें कि इस आमद पर, ये ISI की आमद पर किसको एतराज़ है? इंडिया को इतराज़ है। बहुत सारा इतराज़ किया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो ये कहा कि वो तालिबान की हुकूमत बनाने के लिए आ रहे हैं। फिर जो उनके टीवी चैनल्स हैं वो भी शोर शराबा कर रहे हैं कि वो आखिर क्यों आए हैं। वाई ही हैज़ अराइव्ड इन काबुल एट दिस मोमेंट व्हेन तालिबान आर गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। बट माई क्वेश्चन इज वाई नॉट? एब्सोल्युटली नॉट तो हमारा मुल्क पहले से ही कह चुका है, और पाकिस्तान का हर फर्द सियासी वबस्तियों से बालातर होकर उस एब्सोल्युटली नॉट को पसंद करता है। लेकिन सवाल ये है कि वाई नॉट? चीफ जो हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों के, वो तो इस तरह के खस्ता हाल मुल्क में आते जाते रहे। पिछले 20 साल से क्या हो रहा था? तो अगर DGISI चले गए हैं तो इसमें क्या है? अच्छा, ये जो कुछ मीडिया है, इंडिया मीडिया की तो बात हमने की है। अब पाकिस्तान में मैं आपको एक अमन की आशा के हवाले से काम करने वाले एक चैनल की बात करता हूँ। अभी रात के 12:30 बजे हैं यूरोप टाइम के मुताबिक। आप अभी उनकी वेबसाइट खोल के देख लें, 3 लाइनों की खबर है। सवाल ये है कि DGISI की काबुल में आमद जो है वो क्या, वो 3 लाइन की खबर है? उनकी वेबसाइट पे लिखा है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद काबुल पहुंच गए। दूसरी लाइन में क्या लिखा है? दूसरी लाइन में लिखा है कि वो महाजरीन और सिक्योरिटी मामला पर बात करेंगे। और तीसरी और आखिरी लाइन में लिखा है
कि उनका दौरा एक रोज़ा है, सिर्फ इतनी कवरेज। इनको क्या तकलीफ़ है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। क्या उनकी इस आमद की, इस मौका के ऊपर खबर जो है वो क्या 3 सत्रों की बनती है? ऐसा नहीं है। बाकी बाकी मीडिया जो है वो भी इसको कवरेज दे रहा है और सारी दुनिया में इसकी कवरेज दी जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने DGISI को बुलवाया है कि वो आकर उनके मामलात हल करें। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि हम अपने मामलात इस बार खुद तय करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। हुकूमत में अभी फॉर्मेशन उसकी नहीं हुई, उसमें अभी कुछ वक्त बाकी, उन्होंने वक्त लिया है 1 हफ्ता, और उन्होंने कहा कि उसके बाद हम फॉर्म करेंगे। इसका मतलब है कि वो खुद डिसाइड कर रहे हैं। अब इस मौका पर जब पूरा काबुल, पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा है, और आइए ज़रा बात कर लें पंजशीर की भी। इंडिया मीडिया जो है, सिर्फ इंडियन मीडिया है सारी दुनिया में, जो अब भी रेजिस्टेंस फ्रंट को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। जब तालिबान कह रहे हैं कि वो पंजशीर वादी में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अब भी कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जारी है और तालिबान 200 मारे गए, 300 मारे गए। इस तरह की खबरें अब भी इंडियन मीडिया जो है वो जारी कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, अमर साले जो है, अहमद मसूद जो है, वो तालिबान को ज़बरदस्त नुकसानात जानी और माली पहुंचा रहे हैं। हालांकि कुछ और है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि पंजशेर की वादी में तालिबान अगर मुकम्मल तौर पे हावी नहीं हुए हैं, तो फिर भी वो इस वादी में पहुंच चुके हैं। अहमद मसूद और अमर साले तो वहाँ से फ़रार हो चुके हैं, और अगर वो बयानात जारी कर रहे हैं तो सवाल ये है कि उस इलाके में तो इंटरनेट सर्विस ही नहीं है, तो फिर वो ट्विटर के ऊपर क्या खेल खेल रहे हैं, वहाँ पे अपने मैसेजेस कैसे वो अपलोड। सारी दुनिया का मीडिया उठाकर देख लें DGISI की काबुल आमद पर उनका रवैया क्या है, वो क्या कह रहे हैं। कोई एतराज़ नहीं किया जा रहा और कोई रोना धोना उनकी तरफ से इसलिए नहीं हो रहा कि वो जानते हैं कि तालिबान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं। इंडिया में उनकी रानें जो हैं वो क्यों फूल गई हैं, उनकी आंखें जो हैं वो खौफ दहशत से क्यों बाहर आ गई हैं, उनके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन ने जाना क्यों बंद कर दिया है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि उनकी जो सरमायाकारी थी, जो वो बहुत अरसे से कर रहे थे, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे थे और अफ़गानिस्तान में अपना रोल मुकम्मल तौर पर रखना चाहते थे, वो ख़त्म हो चुकी है तालिबान के आने के बाद। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पंजशेर की वादी बहुत जल्द तालिबान के हाथ में जाने वाली है, जिसके बाद वो जो एक आखिरी तवक्को लगाए बैठे थे अहमद मसूद, पाकिस्तान के दुश्मन अमरुल्लाह साले जैसे लोगों से, वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। ट्विटर पे जंग लड़ने से तो पंजशेर की वादी का दिफा नहीं किया जा सकता, ये इंडियन को समझ नहीं आ रही है इस बात की। इंडिया ने जब पिछले दिनों ये कहा कि तालिबान ने दावत दी और रिक्वेस्ट की कि हम भारतीय सफारतकार से मुलाकात करना चाहते हैं, और वो तालिबान की रिक्वेस्ट पर मुलाकात भी हुई, तो तब तो एतराज़ नहीं किया गया। अब जबकि दावत दी है तालिबान ने पाकिस्तान को, तो फिर इस पर तकलीफ़ क्यों हो रही है, इसकी समझ नहीं आ रही। बहुत शिद्दत से भारत ये प्रोपेगंडा कर रहा है कि चाइना जे भेजा है पाकिस्तान को, और ताकि वो जाकर इस वक्त एक ऐसी हुकूमत बनाए जो पाकिस्तान के कहने सुनने में हो, ताकि वन बेल्ट एंड वेल रोड का जो मंसूबा है उसमें तालिबान मुकम्मल तौर पर तावन करें। और जैसे कि आपको पता है कि चीन ने बहुत ज़्यादा खुले दिल के साथ अफ़गानिस्तान की तमीर और तरक्की में रोल अदा करने की पहले से ही बात कर रखी है, ऑफ़र और पेशकश कर रखी है, और तालिबान ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब इंडिया को खौफ क्या है? उनको खौफ ये है कि अगर नई हुकूमत में, नई काबीना में मुल्ला याकूब जैसे लोग आ गए, सहेल शाहीन जैसे लोग आ गए, यूसुफ स्ताकज़ई जैसे लोग आ गए, और अगर उसमें मुल्ला ब्रादर गनी अब्दुल गनी ब्रदर जैसे लोग आ गए, तो फिर वो तो पहले ही इंडिया से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। और सहेल शाहीन ने तो पहले ही कहा है कि मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं और जुल्म का शिकार है, उनके लिए आवाज़ उठाना हमारा हक है। तो इस सूरत में जब उनकी तवज्जो
कश्मीर की तरफ से हो जाएगी और पाकिस्तान का बॉर्डर महफूज हो जाएगा मगरबी, तो फिर हमारी फ़ौजें जो है वो क्या करेंगी? और तालिबान का जो रवैया है सारी दुनिया के मुसलमानों में, उसके नतीजे में क्या होगा? भारत इसको जोड़ रहा है ग़ज़वाए हिंद से। ग़ज़वाए हिंद पर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग यकीन रखते हैं, बहुत सारे यकीन नहीं भी रखते हैं, लेकिन इससे हटकर ग़ज़वाए हिंद के आने का जो वक्त है, उसके मतलब भारत के अंदर जो चहमगोइयाँ हैं और जो खौफ और हरास है, उसको नज़रअंदाज नहीं। भारत एक खौफज़दा मेमने की तरह क्यों मिनमिना रहा है और ईंट खाए कुत्ते की तरह क्यों चाएं चाएं कर रहा है, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं डीजीएसआई के काबुल आमद के अहम और संजीदा पहलुओं की तरफ। डीजीएसआई जो हैं वो काबुल आए हैं और उन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी मामलात और महाजरीन के मामलात पर मुख्तलिफ तालिबान के वफूद से बात की है। वो सफ़ीर पाकिस्तान से भी मिले हैं। लेकिन आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में अभी भी बहुत सारे गैर मुल्की वहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारी फलाही तंजीमें वहाँ पे मौजूद हैं, तिब से मुतल्लिक तंजीमें वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन चूँकि तालिबान अब अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं और जंग ख़त्म हो चुकी है, तो वो वापस जाना चाहते हैं। और आपके इल्म में है कि काबुल एयरपोर्ट जो है वो अभी तक फंक्शनल मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ है। तो बहुत सारे मुल्कों ने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से कि आप हमें ट्रांजिट दें, और ट्रांजिट यहाँ पे होती भी रही है। यहाँ पहले काबुल से जहाज़ इस्लामाबाद आते हैं, फिर वहाँ से अपने मुल्कों में रवाना हो जाते हैं। ये एक संजीदा मामला है और पाकिस्तान ने इस रिक्वेस्ट के जवाब में हाँ कही है। अब वहाँ से लोगों को मुंतकिल किया जाएगा। उसमें वो अमरीकियों और इत्तेहादियों के वफ़ादार भी जो वहाँ पे चीख चिल्ला रहे हैं कि हमें मरने के लिए छोड़ गए हो, उनको भी ले जाएंगे। ओके, ये अब उसके बाद प्रॉब्लम होगी कि कौन कौन किस बेस में यूरोपियन ममालिक में चला जाता है। इस मामले पे खदशात भी ज़ाहिर किए गए हैं यूरोपियन यूनियन की जानिब से। ये एक अलग मामला है। अच्छा, ये इस हालात में वहाँ पर डीजीआईएसआई वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने बातचीत की है वहाँ की तालिबान से, और उनसे कहा है कि इनको बाहिफ़ाज़त, तालिबान भी इस हक़ में है कि ठीक है, जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएँ। हालाँकि वो ये चाहते हैं कि यहाँ की जो आम आबादी है वो यहाँ से मुंतकिल ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक बाकायदा हुकूमत है, हुकूमत का निज़ाम आगे जाके होगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन काम कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, और दूसरे लोग जो हैं मुख्तलिफ शोबों के, वो अपने अपने शोबों में जाकर काम कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है वो ये चाहेंगे कि आबादी का बहुत बड़ा इनखला यहाँ से ना हो। दूसरी बात ये है कि महाजरीन का जो मसला है, अगर लोग इसके बावजूद मुतमईन नहीं होते और वो बाहर निकलते हैं, दूसरे करीबी हमसाया ममालिक की सरहदों की तरफ जाते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ भी एक फ़्लो होगा। पाकिस्तान को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। डीजीआईएसआई इस सिलसिले में भी वहाँ पे पहुँचे हैं कि तरीक़ाकार तय किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि 40 लाख हमारे पास पहले ही अफ़गान महाजिन मौजूद हैं और हमारे ऊपर वो बहुत ज़्यादा बड़ा बोझ है, उनको वापस जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके बावजूद मज़ीद महाजरीन आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? उन महाजरीन को यकीनी तौर पर एडजस्ट करना होगा, और वो एडजस्ट करने के वाले से पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ ये भी आया है कि उनको सरहदों पर रखा जाएगा, मुल्क के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ये भी एक तरीक़ाकार तय करना मौजूद है। और सबसे बड़ा अहम काम जो डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल ने तय करना है वहाँ की हुकूमत से, वो ये है कि नई हुकूमत फॉर्म होने जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी कुव्वतें अफ़गानिस्तान में ऐसी मौजूद रही हैं जिन्होंने जंग का मैदान बनाए रखा है इस मुल्क को, और अब वो का ताकतें अभी वहाँ पे मौजूद हैं। अमेरिकन्स जो हैं अब भी वहाँ पे मौजूद है, 200 के करीब। तो जो बाइडन ने अभी कहा कि हमारे फौजी वहाँ पे मौजूद हैं, और वो ये चाहते हैं कि वहाँ पे वो मौजूद रहें। इसके बावजूद कुछ और मनफी कुव्वतें भी हैं, वो भी नहीं चाहेंगी कि यहाँ पर अमन हो। बहुत सारी कुव्वतें पहले भी नहीं चाहती थी, और तालिबान की हुकूमत को जो लोग नहीं मानते हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि तालिबान एक जो मजबूत हुकूमत है वो यहाँ पे कायम कर सके। तो उसके जवाब में वो क्या करेंगे? शरपसंदी करेंगे, दहशतगर्दी करेंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से डीजीआईएसआई वहाँ गए हैं और वो उनके साथ मामला तय करने गए हैं कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी पहले की तरह नहीं होनी चाहिए। एक संजीदा मामला है, और वो बर वक्त पहुँचे हैं वहाँ पे, और उन्होंने वहाँ से तालिबान से इस सिलसिले में बात की है। दूसरी बात ये है
कि तालिबान हुकूमत चूँकि बनने जा रही है तो शरपसंद कोशिश करेंगे कि ये हुकूमत भी ना बन पाए, और अगर ये हुकूमत बन जाए तो फिर चल ना पाए। तो इस सिलसिले में भी अफ़गानिस्तान को हमेशा की तरह पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी पाकिस्तान अपने एक हमसाया मुल्क के अंदर अपना किरदार अदा करने को तैयार है। लेकिन ये तय है कि वो जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाने जा रहा है, वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान ने कई दफ़ा कहा है कि अफ़गान अवाम जो हुकूमत अपनी पसंद की वहाँ पे बनाएंगे, पाकिस्तान उसके साथ काम करने को तैयार है। हमारे वज़ीर आज़म ने भी यही कहा है कई मौके पर। तो आज की वीडियो में हमने बात की है उन तमाम गोशों की जिस जो मुतल्लिक हैं DGISI के काबिल आमद के हवाले से। इस सिलसिले में जो भी डेवलपमेंट होगी उससे भी आपको बाखबर रखेंगे। आप TV4U से इन टच रहें। तब तक के लिए